प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तो वहीं करीब 1 घंटे तक ये मंथन चलता रहा। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम करने वाले आकाश तीर की दुनिया में चर्चा है। ऐसे में पूरी तरह से भारत में बना है ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम आकाश तीर। जम्मू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीएसएफ जवान हरविंदर सिंह का सम्मान किया। हरविंदर सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में उनकी असाधारण मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के हमले के बाद स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से सेना की एयर डिफेंस कोर ने किया है करार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प और सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का प्रतिबिंब है ऑपरेशन सिंदूर। गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जरूरत पड़ने पर दिखाएंगे पूरी तस्वीर। राजनाथ सिंह ने की वायुसेना की जमकर तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के हर कोने तक हमारी वायुसेना की पहुंच है। ब्रह्मोस मिसाइल ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान को दिखा दिया दिन का उजाला। राजनाथ सिंह का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आह्वान, कहा पाकिस्तान से वित्तीय सहायता देने पर फिर से विचार करे आईएमएफ। पाकिस्तान को आर्थिक मदद टेरर फंडिंग से कम नहीं। महबूबा मुफ्ती का फिर उमड़ा पाकिस्तान प्रेम, सिंधु जल संधि को स्थगित करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत करती नजर आई। तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला पर भड़की महबूबा मुफ्ती, उकसावे वाली बातें करने का आरोप लगाया। उमर ने सिंधु जल संधि स्थगित होने पर तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही थी। महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा कि सीमा पर बैठे कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं महबूबा। उमर ने सिंधु जल समझौते को बताया ऐतिहासिक धोखा। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान प्रेम पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, कहा कि आतंक का मसीहा बन चुका है पाकिस्तान, भारत की जगह पाकिस्तान को सलाह दे महबूबा। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशराक डार ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम पर हुई बातचीत। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखा देते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी खबरें। पाकिस्तान पर फिर बरसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कहा कि अल्लाह पाकिस्तान की दुम करे सीधी, नहीं तो उसे फिर करना पड़ेगा सीधा। कांग्रेस का बीजेपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिकरण करने का आरोप। जयराम रमेश ने कहा कि हमेशा राष्ट्रीय हित के साथ खड़ी होती है कांग्रेस। पहलगाम आतंकी हमले पर पप्पू यादव का विवादित बयान, कहा कि क्या कभी धर्म पूछकर लोगों को मारते हैं आतंकी, धर्म पूछकर मारने वाली बात कहलवाई गई है। पप्पू यादव के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का पलटवार, पूछा लश्कर पाकिस्तान बनने पर क्यों आमादा हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के विवादित बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, देश के मुद्दों पर भी ओछी राजनीति कर रही हैं पप्पू, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। पश्चिम बंगाल में तिरंगा यात्रा के जवाब में टीएमसी निकालेगी राष्ट्रवादी रैली, पूरे बंगाल में आज और कल आयोजन होगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस सांसद तारक अनवर का बड़ा बयान, कहा कि हर चीज को राजनीतिक रंग देने का काम बीजेपी कर रही है, सेना का भी लेना चाहती है श्रेय। उत्तराखंड के चंपावत में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा किया। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बड़ी संख्या में बुकिंग कैंसिल करा रही हैं भारतीय। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको भारत और पाक तनाव को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की खबरें दिखा देते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई तक सुनवाई टाल दी है। तो वहीं विजय शाह ने नए दस्तावेज दाखिल करने की मांगी अनुमति। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग हो गई है तेज। एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि क्यों चुप है बीजेपी, विजय शाह पर तुरंत फैसला लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का यूपी के बाद अब बिहार में भी विरोध हो रहा है। पटना में आरजेडी ने लगाए हैं पोस्टर, मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं लखनऊ में भी पोस्टर्स के जरिए बीजेपी से देश से माफी मांगने की मांग की गई है।
एमपी के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की फिसली जुबान पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे कहकर संबोधित किया। विश्व हिंदू परिषद ने यूपी के मुरादाबाद में रामगोपाल यादव के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत। कठोर कार्रवाई की मांग की है। रामगोपाल ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी नेता और मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने रामगोपाल यादव से माफी की मांग की है। कहा कि उन्हें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रामगोपाल यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा कि सीएम रहने के दौरान अखिलेश ने आतंकियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए थे। आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने रामगोपाल यादव के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि देश की बेटियों के जाति धर्म को लेकर अपनी राय बनाना निंदनीय काम है। और आइए फटाफट आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मई को सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। इंडिया गठबंधन पर पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का तंज कसते हुए वो नजर आए। कहा कि दफन हो चुका है इंडिया गठबंधन, इस नाम की कोई चीज अब नहीं रही। कांग्रेस ने शुरू की यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां। लखनऊ में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे मंथन। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे कांग्रेस के नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने देश के खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार किया है मल्टी एजेंसी सेंटर। 500 करोड़ रुपए आई है लागत। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने राज्य कर्मचारियों का बढ़ाया 2% महंगाई भत्ता। डीए 53% से बढ़ाकर 55% करने पर कैबिनेट की मुहर लगी। राहुल गांधी की आज लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। सेना और सैनिकों को लेकर विवाद बयान देने का आरोप है उन पर। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया था। राहुल गांधी की मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 2018 में दाखिल हुआ था मानहानि का मामला। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दाखिल कैंसलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला। पीड़ित लड़की के बयान वापस लेने के बाद पुलिस ने कैंसलेशन रिपोर्ट दायर की है। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। पारसनाथ पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। नक्सलियों ने ये हथियार छिपा कर रखे थे। कैथल में पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इस पर आरोप है। पटियाला मिलिट्री कैंट की फोटो और सूचनाएं साझा करने का भी आरोप है। मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। ईंट भट्टों पर ये काम कर रहे थे। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जहरीली हो गई है हवा। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजधानी में ग्रैप 1 लागू किया। मौसम विभाग ने जारी किया यूपी के 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई इलाकों में 44 डिग्री के पार जा सकता है टेम्परेचर। बिहार में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं आपके राज्य में मौसम का हाल। देखिए मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें। फरीदाबाद में आंधी से मची अफरा तफरी। कई जगह पर वाहनों के ऊपर टूटकर गिरे पेड़। बिजली के पोल भी उखड़े। दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। सिद्धार्थनगर में आंधी की वजह से गिरा बहुत पुराना पीपल का पेड़। आंधी चलने से जड़ से उखड़ गया पीपल का पेड़। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मूसलाधार बारिश का कहर। भारी बारिश से मंडी में रखी गेहूं की फसल भरभराकर ये खराब हो गई भीगकर। वहीं फसल बेचने आए किसानों की फसल बर्बाद हो गई। यूपी के कुशीनगर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। कई जगहों पर सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़। और आइए अब फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध की दुनिया की बड़ी खबरें। बिहार के नवादा में 2 पक्षों के बीच बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पटना के संजना हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कैंची से कई बार वार कर संजना की जान ली थी। सबूत मिटाने के लिए शव जलाने की कोशिश की।